पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां इंद्रा को राक्षस वृत्तासुर का वध करने के लिए दान कर दी थीं। उनकी पत्नी को जब यह पता चला कि उनके पति ने देवताओं की मदद के लिए अपने प्राण त्याग दिए, तो वो उस दुख को सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने सती होने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने पति के अंतिम संस्कार के साथ ही वहीं पास में ही स्थित एक विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर खुद सती हो गई। पीपल के कोटर में रखा महर्षि दधीचि का वह बालक भूख प्यास से तड़पने पर उस कोटर में गिरे हुए पीपल के गोदों फल को खाकर बड़ा होने लगा। एक दिन संयोग से देवर्षि नारद वहां से गुजरे। उन्होंने जब उस बालक को उस कष्टप्रद स्थिति में देखा तो उससे उसका परिचय पूछा। बालक अपनी पहचान बताने में असमर्थ था, क्योंकि उसे अपने माता पिता के विषय में कुछ भी पता नहीं था। तब नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उस बालक को बताया कि तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। उन्होंने यह भी बताया कि उनके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। नारद से सारी बात जानने के बाद बालक ने पूछा कि मेरे माता पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता पर शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उसे यह भी बताया कि शनिदेव की महादशा के कारण उसकी भी स्थिति ऐसी है। देवर्षि नारद ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा। नारद जी के जाने के बाद उस बालक पिप्पलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके उनसे अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भी जला डालने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलते ही पिप्पलाद ने शनिदेव का आह्वान कर उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और फिर उन्हें अपनी आंखों से भस्म करना शुरू कर दिया। पिप्पलाद की दृष्टि पड़ने से शनिदेव सशरीर जलने लगे। अपने पुत्र को बचाने में भगवान सूर्य भी असमर्थ थे। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से उसे बचाने की प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद को शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक के बदले 2 वर मांगने को कहा। तब पिप्पलाद ऋषि ने वर मांगा कि किसी भी बालक की जन्म कुंडली में 5 वर्ष की आयु तक शनि का कोई प्रभाव नहीं होगा, ताकि कोई भी बालक मेरे तरह कष्ट ना भोगे। और दूसरा वर ये कि मुझे इस पीपल के वृक्ष ने शरण दी है, अतः जो कोई भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष पर जल को चढ़ाएगा, उस पर शनि की महादशा का कोई असर नहीं होगा। AEUM नमः शिवाय।